बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देख। आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, इनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। हमें, जैसे मैंने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड हमारा यही है कि इंडिया जो है वो वायलेशंस भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ भी जा रहा है, उसने इस तरह की चीजें की हैं, हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था बाकियों ने हमारा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउट है और इंडिया किस तरीके से उसको मिस यूज करता है, उन्हें पता है। वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा। ये इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा। मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए, और ये बुरी बात है अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है, आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं, हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है, भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज़्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज़्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता, और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर लें। तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? अहम सवाल है, आपका डॉक्टर साहब जवाब दे दें। आपका स्टैंड यहाँ है और उनका स्टैंड यहाँ है, आपको खेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है, और आपको अपनी बाकी ऊपर सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हम 3-4 बोर्ड है इस वक्त भारत जिनको लेके पड़ा। मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया, पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश हो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने KKR को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि KKR से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया। और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। हमारा इतना कोई इशू नहीं है, हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो व्हाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ।
हूँ। सर, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। फिर एक और चीज है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इंडिया के, हम होस्टेज कब तक रहेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में। आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला। हम क्या कर सकते हैं, हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। बिग बैश को देख रही हूं तो वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस बार रवैया कुछ बेहतर नहीं है, कुछ सलूक अच्छा नहीं है। स्टीव स्मिथ इन्होंने बाबर आजम को रन नहीं लेने दिया, रिजवान को रिटायर्ड करवा लिया है। अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेल रहा, तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी पीडीआई से, उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। हमारा जैसे जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और भारत, यहाँ लंबी लड़ाई में अगर ये पड़ जाए ना कि भाई आराम से फैसला करेंगे, आराम से जवाब देंगे, तो उसका कोई वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आप जवाब देते। यहाँ तो बड़ा प्रॉम्प्ट रहा है शुरू से ही। आप 75 साल में देखें, जिसने प्रॉम्प्ट जवाब दे दिया बस दे दिया और जिसने डिले किया बस वो फिर डिले ही रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी होना है अभी T20 में होगा। पाकिस्तान भी जाहिर है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में भी मेरा ख्याल है रियासती सतह पर जो भी फैसला होगा वो दोनों चीजें देख के उन्हें फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान को बड़ी देर से क्रिकेट वर्ल्ड से आउट था, दोबारा इन हुआ है, वो खतरात पैदा ना हो, ओवरटली पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ना हो, और तीसरा मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमें कोलिशन बिल्डिंग करनी चाहिए। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, श्रीलंकन, और वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो जे साहब हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। तो इसी तरह हम अगर डिप्लोमेटिकली भी चलेंगे, कई मुल्कों के साथ चलेंगे, तो ये कई मामलात इसमें पेचीदा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अगर रियासत की सियासत हो, रियासत की क्रिकेट हो, रियासत का कुछ हो, उससे मुबर्रा हो के भी आप कितना आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो मुल्क है यहाँ इनसे निकला जा नहीं सकता। ठीक है, अगर तो इसलिए आपको रियासत के साथ ही चलना है और रियासत जाहिर है इन चीजों को सोच समझ के फैसला करेगी। वैसे तो दुनिया में आपको याद है कि मॉस्को ओलंपिक्स का भी सारी दुनिया ने सियासत की वजह से ही बायकॉट कर दिया था और उस वक्त भी सियासत आ गई थी ओलंपिक्स में। तो सियासत आती है लेकिन आइडियली यस, सियासत नहीं आनी चाहिए। नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहां से आ गया दरमियान में, सार्क कहां से आ गया दरमियान में? वो एक इलेहदा इश्यूज हैं, वो दोनों इलेहदा इश्यूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो इलेहदा इश्यूज हैं, ये ब्रॉडर पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूं, क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि हमें गांध डालना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं।
और सार्क का पूरी खित्ते का भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं, आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। किसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर वो इंडिया के हाथ में ही है और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है।